बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। बिहार में 14 लाख नए वोटर जुड़े हैं। फाइनल लिस्ट में वोटरों की संख्या बढ़ गई है। 1 अगस्त के ड्राफ्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे। पटना में 1,63,000 नए वोटर अब जुड़े हैं। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार राजनीति होती रही है। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे और अब जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है उसमें वोटरों की संख्या कुछ बढ़ी है। पटना में 1,63,000 नए वोटर जुड़े हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक भी कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार और आकाश वत्स जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। रुपेश, आपने एसआईआर के दौरान जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी और तब जबकि पहली सूची सामने आई थी, आपने लगातार इस पर रिपोर्टिंग की। तमाम ऐसे लोग थे जिन्हें दिक्कतें थी, उनके नाम इसमें नहीं थे। अब क्या जानकारी मिल रही है? कितना करेक्शन हुआ है और अभी भी क्या लोगों को शिकायत है? अभी भी क्या उनको समस्या है? देखिए, बिल्कुल लोगों को समस्या थी और इसी वजह से 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उन 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए हैं वो विधानसभावार, जिलावार और मतदान केंद्रवार और किस मद में काटे गए हैं, यानी कि कौन से, जैसे मृतकों की सूची है 2 जगह हैं या फिर स्थानांतरित है स्थायी रूप से, इन 3 कैटेगरी में बांट करके कारण बताएं और बूथवार किस बूथ से कितने मतदाताओं का नाम हटाया गया है और उस कारण के साथ, यानी कि मृतक है तो वो मृतक की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद से चुनाव आयोग ने तमाम बूथों पर वो लिस्ट चस्पा कर दी थी। लेकिन शुरू में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,89,00,000 यानी 7.89 करोड़ बिहार में मतदाताओं की संख्या थी। लेकिन जब 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे, यानी कि जो मतदाताओं की संख्या है वो 7.24 करोड़ हो गई थी। अब 14 लाख नए मतदाता उसमें जुड़ गए हैं। अब यानी कि हालांकि अभी ब्रेकअप नहीं दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 लाख अगर मतदाता जुड़े हैं, यानी कि 7 करोड़ 38 लाख मतदाता इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, जो इस वक्त जारी किया गया है। फाइनल जो सूची जारी की गई है। लेकिन सबसे अहम यह है कि 8 दिन पहले तक भी जिन मतदाताओं के नाम हट गए हैं और उनको अपना नाम जोड़ना है, वो 8 दिन पहले तक, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र के हैं उसमें जो नामांकन की अंतिम तिथि है, उस अंतिम तिथि से 8 दिन पहले अगर वो आवेदन देंगे तो 7 दिन का वक्त मिलेगा जिस पर कोई आपत्ति अगर दर्ज करता है। लेकिन कोई अगर आवेदन देता है फॉर्म 6 भर के और 7 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो 8वें दिन उसका नाम शामिल करा लिया जाएगा। इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं, यानी कि पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो फिजिकल जिनके आवेदन लिए जा रहे थे और वो पूरी प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, कल के बाद से वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो नए मतदाता बिहार में एसआईआर प्रोसेस के बाद अब फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है। आकाश वत्स भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। 65 लाख नाम हटे थे ड्राफ्ट में, अब फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसमें 14 लाख नाम और जुड़े हैं। क्या आपकी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई आकाश, जिन्हें पहले शिकायत थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ड्राफ्ट में नहीं दिख रहा है और अब फाइनल वोटर लिस्ट में उनके नाम शो हो रहे हैं? समीर, अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, कुछ और वक्त लगेगा लोगों को जब ये पता चलेगा कि उनका नाम इस बार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और वो संख्या जो हमारे सहयोगी रुपेश भी बता रहे थे कि वो 7 करोड़ 38 लाख के आसपास है। अगर मतदाताओं की संख्या इतनी है तो उन लोगों का भी नाम जरूर जुड़ा होगा जिन लोगों के नाम पहले काटे गए थे। हालांकि एक ये ज़रूर बताया गया है कि अब जो आने वाले वक्त में भी आप अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद अब जो सारी नज़र है वो है तिथि पर कि अब कब वोटिंग की तिथि कब आएगी, कब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बताया जाएगा, कब कहा जाएगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 4 और 5 अक्टूबर को एक दौरा होना है, उस दौरे के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और अभी आज से लेकर के अगले आने वाले 2-3 दिन में, चूंकि नवरात्र का समय है, हर कोई इस फेस्टिवल में लगा हुआ है, तो आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर ये पता लगना शुरू होगा कि किस मोहल्ले, किस जिले, किस प्रखंड में कहाँ किसके नाम पहले जो कट गए थे वो अब जुड़े हैं, या फिर जो पहले कट गए थे वो इस बार भी कटे ही हुए हैं, या फिर जो नए लोग अपना नाम जुड़वाना चाह रहे थे, लाख कोशिशों के बाद भी उनके नाम नहीं जुड़े हैं। ये बताने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा और तब ये पता लग पाएगा कि जो लोगों की जो शिकायतें थी, हम उनसे भी बात करेंगे, किस हद तक दूर हुई है। रुपेश, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा अभी भी है जिनका नाम हटा है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी,
अभी जो डेटा आया है एसआईआर का, उसमें जानकारी ये है कि जो आंकड़ा 65 लाख का था, उनमें 14 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्हें एक बार फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी ये डेटाबेस एक अलग से तैयार होगा कि ये उन्हीं 65 लाख में से हैं या अलग कोई वोटर जुड़े हैं। इस पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे नेता, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने लगातार आईना दिखाया है और गलतियों को उजागर किया है। अब ये जो नया आज जारी किया गया है, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद इसमें कहाँ खामियां हैं और किस तरह से किया गया है, क्या सही क्या गलत, वो सब देखने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी जारी किया गया है तुरंत। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं ये बात तो आपसे कहूंगी, देखिए जब बड़े पैमाने पर कोई भी अभियान चलाया जाता है उसमें जाहिर है गलतियां होने की गुंजाइश होती है, लेकिन 14 लाख लोगों को जोड़ा जाना, ये तो आप कहिए ना कि जो भी, अगर आप मान लीजिए विपक्ष के तौर पर आप कहते हैं कि गलतियां हुई हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश तो मान ही सकते हैं। जो 1 अगस्त को डेटा ड्राफ्ट तैयार हुआ था और आज हम देख रहे हैं हम सितंबर के अंतिम हिस्से में हैं, तो कुछ तो आप सोच सकते हैं ना कि बेहतर करने की कोशिश एसआईआर को लेकर की गई है। अभी कुछ देर पहले ही ये जारी किया गया है। इसका जब तक पूरा अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक इस पर कोई थोड़ा समय दिया जाए। कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि इतना खामियां उजागर किया गया है, इतनी खामियां उजागर हो चुकी है कि इस पर हर बिंदु पर संदेह होता है कि आखिर क्या गलतियां हैं। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, थोड़ा वक्त दिया जाना विपक्ष को भी जरूरी है ताकि वो ये समझ पाए कि ये जो 14 लाख जो वोटर जुड़े हैं वो कौन से वोटर हैं, वो क्या 65 लाख वाले डेटा से ही जुड़े हुए हैं या फिर नए वोटर्स को जुड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।